Hello students of class 11th. Welcome to my channel that is Intermediate Marwadi College Computer Section. आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है विच एक्ट एज एन लिंक बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम है आपके पास और आप यूजर हैं, लेकिन जब तक आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तब तक आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर को एक प्लेटफॉर्म देता है जिसके थ्रू आप डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, हार्डवेयर को यूज कर सकते हैं और मतलब सारे कंप्यूटर सिस्टम को आप ऑपरेट कर सकते हैं। So, what is an operating system? An operating system is a program that acts an intermediary between a user of a computer and the computer hardware. तो कंप्यूटर आपके पास है जो एक डम मशीन है और आप यूजर हैं, लेकिन आपको इसके बीच में लिंक होना जरूरी है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए क्या क्या काम करता है। मॉनिटर है, जो डेटा आउटपुट आएगा वो मॉनिटर को भेजेगा, कीबोर्ड से डेटा लेगा, प्रिंटर को डेटा सेंड करेगा, माउस से डेटा लेगा और हार्ड डिस्क ड्राइव जो है उससे डेटा लेगा भी और सेंड भी करेगा, दोनों काम करेगा। सेम एप्लीकेशंस के साथ एप्लीकेशन से वो डेटा लेगा और जो डेटा है उसको सेंड भी करेगा। सो दिस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो इतने इनपुट आउटपुट मैनेज करने का काम करता है। और फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ये मेमोरी मैनेज करता है, किस फंक्शन को कितना मेमोरी चाहिए ये चेक करता है, मेमोरी एलोकेशन, और मेमोरी जब फंक्शन हो जाता है तो मेमोरी को डी एलोकेट भी करता है फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। ये फाइल मैनेजमेंट का काम करता है, फाइल कहाँ रखना है, कैसे रखना है। प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है कि किस जॉब को कितना टाइम और कब मिलना चाहिए, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। नेक्स्ट सिक्योरिटी भी चेक करता है कि कोई अनऑथराइज्ड यूजर आपके फाइल को एक्सेस नहीं कर सके। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल बैच सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ दो बार दे दिया गया है। एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका एग्जांपल है डॉस। So single user operating system में only one person can use the computer at a time। मीन्स कंप्यूटर जो है एक टाइम में एक ही जॉब का काम कर सकता है। अगर वो प्रिंट कर रहा है तो सिर्फ प्रिंटिंग करेगा, अगर आप उस पर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही काम करता है। मीन्स वन जॉब एट अ टाइम परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम दैट इज कॉल्ड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और MS DOS इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। MS DOS जो कि एक बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, 1980s में रिलीज हुआ था और 1983 के बाद रिलीज हुआ था। और उसमें जो भी सिस्टम थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो बहुत इजीली फ्लॉपी पे आ जाता था, उसको आप लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर मूव भी करते थे, बट उससे वायरस अटैक का खतरा बहुत ज्यादा था। So simple batch operating system. Simple batch operating system, same type of job batch. Batch is a set of job with the similar needs together and execute at a time। मतलब similar nature के जो jobs है उसको एक batch में कर दिया जाता था और उसको एक साथ execution होता था। The operating system was always resident in memory। सो यूजर वन, यूजर जितने यूजर है सबके जॉब को ऑपरेटर डिफरेंट बैचेस में बना दिया, उसके बाद वो उसको कंप्यूटर को सेंड किया गया। दिस इज द बैच, सिंपल बैच सिस्टम। एडवांटेजेस: the data center staff can schedule batch processing during times when the computers are otherwise idle, such as overnight. The computer operators can delay or prioritize different batch easily depending on circumstances. Now some disadvantages with the simple batch system, that is zero interaction between the user and the computer, no mechanism to
Pressurized process, CPU is often idle because the speed of the mechanical I/O device is slower than the CPU. Now, simple batch example is payroll run on the company, gas and electric bills produce the batch system. ये examples है simple batch system का. Next, multi-programming batch system. In this operating system, picks and begins to execute one job from memory. Multi-programming system, CPU will never idle and keeps on processing. Operating system job 1, job 2, job n, empty space. Example है. Advantages. It increases CPU utilization. It maximizes the total job throughput of computer. Better reliability. If one processor breaks down, then other takes its workload. So multi-processing में मतलब सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगा हुआ है. अगर एक आपका काम नहीं कर रहा है तो वो दूसरा प्रोसेसर उसके वर्क्स को टेक ओवर कर लेता है. ये सीपीयू के यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करता है. डिसएडवांटेजेस भी है. इट मस्ट कीप ट्रैक ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ जॉब. ईच सिस्टम रिक्वायर्स लार्ज चंक्स ऑफ हार्ड drive space which cannot be allocated the program. Poor CPU uses when only one program is present in memory. Now multi-programming system, 3 jobs are submitted, almost no contention for resources, all 3 can run in minimum time in a multitasking environment. Assume that job 2 by 3 having enough CPU time to keep their IO operation active. That is example है. Next है real time operating system. Real time system is defined as a data processing system in which the time interval required to process and respond to input is so small that it controls the environment. So real time में data processing system की तरह काम करता है और ये रिस्पॉन्ड इसमें जो है रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम रहता है कंट्रोल करने के लिए एनवायरनमेंट को. एप्लीकेशन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इट रिड्यूस डेवलपमेंट पीरियड, concentrated manpower and resources, growth of market. Types of real operating system. There are 2 types of real operating system, hard real operating system and soft real time operating system. Now see the difference. Hard real time operating system guaranteed that the critical task complete on time. In hard real time system, secondary storage is limited or missing with data stored in ROM. Soft real time operating system that can only guarantee a maximum of time are referred as soft real time operating system. Now example of soft time real operating system: multimedia, transmission and reception, networking, telecommunications, websites, service and the computers are soft time real operating system. अब हार्ड में है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, व्हीकल सबसिस्टम, न्यूक्लियर पावर प्लांट कंट्रोल. ये हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं. Now advantages: real time operating system give maximum consumption of the system and gives us more output due to small size of program. Real time operating system can also be used to embedded system like it, transport and others. Real time operating system is error free. That means it has no changes of error in performing task. So इसमें जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम हमेशा बिजी रहता है. डिसएडवांटेजेस: देयर आर ओनली लिमिटेड टास्क कैन रन एट द सिस्टम एट द टाइम एंड अदर टास्क हैव टू वेट. जैसे आपका एग्जांपल देखिए, न्यूक्लियर पावर है और ये सब डिफरेंट एग्जांपल्स देखिए, उसमें एक टाइम अगर वो परफॉर्म करता है तो अदर्स को वेट करना पड़ता है.
So real-time operating system use lot of system resources which is not as good and is also expensive. Expensive इसलिए भी है कि न्यूक्लियर पावर में यूज हो रहा है या ट्रैफिकिंग में यूज हो रहा है. That's why it is expensive. Multitasking is done few of times and this is the main disadvantages of real time operating system. मतलब इसमें जो काम ये परफॉर्म करता है उसी पर फोकस रहता है, मल्टीटास्किंग इसमें पॉसिबल नहीं है. Next is multiprocessor system. A multiprocessor system consists of several processors that share a common physical memory. A multiprocessor system provide higher computing power and speed. इसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे हुए हैं, that is multiprocessor system. देखिए IO प्रोसेसर मेन मेमोरी में CPU 1, CPU 2, IO प्रोसेसर, IO units. This is the graphical representation of multiprocessor system. Advantages, it enhance performance. एक से ज्यादा प्रोसेसर है तो स्पीड भी ज्यादा होगा, वर्क जॉब शेयरिंग भी होगा, लोड शेयरिंग भी होगा. So it enhance the performance of the operating system. Execution of several tasks by different processors concurrently, it increases the system's throughput. Now some disadvantages. It is more complex than other operating system. एक से ज्यादा प्रोसेसर लगा हुआ है तो ये कॉम्प्लेक्स है. It requires context switching which strictly impact performance. Example of multiprocessor: Linux, Unix, Mac operating OS X, Windows XP, Windows 2000. Now distributed operating system. Distributed operating system, motivation behind developing distributed operating system is that availability of powerful and inexpensive microprocessor and advances in communication technology. See the distributed operating system, the graphical representation of distributed operating system. एक सिस्टम है जिससे सारे सिस्टम को डेटा जा रहा है, कनेक्टेड है और डेटा उससे आ भी रहा है. दैट इज द एक मेन सर्वर है जिसके थ्रू आप डिफरेंट वर्क स्टेशन कहें या नोड्स कहें अटैच हैं जिससे डेटा सेंड भी हो रहा है और डेटा रिसीव भी हो रहा है. एडवांटेजेस: इफ वन मशीन क्रैशेस द सिस्टम एज अ होल कैन स्टिल सर्वाइव. A distributed system may have more total computing power than a mainframe. Since it is an open system, it is always ready to communicate with other system. So इसलिए ये distributed system networking concept की वजह से भी popular है. एक मशीन क्रैश हो जाता है तो the system the whole can still survive. लेकिन ये इस केस में है कि अगर सपोज ये सिस्टम क्रैश कर गया तो ये इजिली रिमूव हो सकता है, बट ये जो मेन है जिससे कनेक्टेड है वो अगर क्रैश किया तो होल सिस्टम विल बी डाउन. सारा सिस्टम का कनेक्शन खराब हो जाएगा और वो फिर वर्क नहीं कर पाएगा. इसलिए अगर कोई नोड डिस्टर्ब है, क्रैश हो गया है तो उसको आप हटा सकते हैं और अदर उससे नहीं डिस्टर्ब होंगे. The distributed system may have more total computing power than mainframe. Since it is an open system, it is always ready to communicate with other system. ये open system है, कितने भी लोग उससे connect कर सकते हैं और connect करके उससे data ले सकते हैं. तो distributed system will have an inherent security issue. If the network gets saturated and the problems with transmission will surface. There is currently very little less software support in distributed system. Example है Windows 2003 application server, Linux and Ubuntu. These are the examples of distributed operating system. So today we have discussed